आगे बढ़िए भैया, आगे बढ़िए, चलते रहे, बढ़ते रहे। बाबा के धाम कृपा बदाम सहयोग करें अपनी पुण्य कमाई से। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और या फिर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर मनोना धाम के बारे में जानना चाहते हैं। क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर सभी जो भी कष्ट होते हैं वो हमारे जीवन में दूर हो जाते हैं? क्या वास्तव में यहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान है? और दोस्तों यहाँ पर जो श्याम भक्त यहाँ पर 17 मार्च से लेके और 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं, अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है और कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा, और कब यहाँ पर आपको आना चाहिए, कब यहाँ पर आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं कि कभी कभी 14-14 घंटे लाइन में लगना का पड़ता है, कभी कभी यहाँ पे 2 दिन लाइन में लगना पड़ता है, और कभी कभी यहाँ पे 2 घंटे में भी नंबर आ जाता है। तो दोस्तों कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और दोस्तों और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कितना समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप 2-3 दिन यहाँ पर रुकोगे तो कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर आपको फ्री में रुकना है और कहाँ पर आपको पैसा दे के ठहरना है। होटल में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा, और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। और दोस्तों आपको कौन कौन सी वो सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए जिससे कि आपको पहली बार में फ़ायदा हो जाए, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फ़ायदा हो। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, कोई 500 किलोमीटर, कोई 1000 किलोमीटर। और बाकी दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताना जिससे कि हमें पता चल सके कि इतनी दूर से लोग यहाँ पे आने की सोचते हैं। और मनोना धाम दम पे दम यानी कि दिन पे दिन प्रसिद्ध होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर चमत्कार होते हैं, 100% चमत्कार होते हैं। यहाँ पर महाराज जी के छूने से बड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती हैं, और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती हैं वो दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ नियम, कुछ कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तभी यहाँ पे फायदा होगा। अगर आपने यहाँ पर सच्चे मन से अर्जी नहीं लगाई, ठीक प्रकार से यहाँ पे अर्जी नहीं लगाई, यहाँ के जो नियम है उनको फॉलो नहीं किया, तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो इस वाली वीडियो में आपको मैं सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, कैसे आपको अर्जी लगानी है, कैसे आपको श्याम जल का सेवन करना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। और दोस्तों ये भी आपको बताने वाला हूं कि आखिर ये पवित्र धाम पड़ता कहां पर है, कौन से इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। बस आपको आराम से शांतिपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है। अगर आप वीडियो पूरी देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, अधूरी वीडियो देखोगे तो अधूरी जानकारी मिलेगी। फिर मत कहना भैया हमें बताया नहीं। अगर आप अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, यहाँ पर आपको समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर मैं वीडियो का किसी भी पार्ट में आपको बता दूंगा कि महाराज जी इस तारीख को नहीं बैठेंगे। मान लो अगर उस तारीख को आप आ गए तो यहाँ पर आपका समय बर्बाद हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, चाहे किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है, बहुत बड़ा जिला है, और हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं बरेली से मनोना धाम की दूरी कितनी है। बरेली से लगभग 30-35 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बरेली से आंवला आना होता है। आंवला आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज बस से भी आ सकते हो, प्राइवेट बस से भी आ सकते हो, और टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो।
रोडवेज बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपए का है। ट्रेन से अगर आप आओगे तो लोकल ट्रेन चलती है जिसका किराया 20 रुपए का है। अगर आप टैक्सी वगैरह करके आना चाहते हो तो 500-600 रुपए में आपको यहाँ पर छोड़ देगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सुबह 9 बजे लोकल ट्रेन आपको मिल जाती है जो कि 9:50 पर आपको आंवला छोड़ देगी, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आंवला से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर यह धाम पड़ता है, तो ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे जो आपको 20-25 रुपए में यानी कि मनोरा धाम छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से आपको आ जाना है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। तो दोस्तों पहली सावधानी आपको ये बरतनी है अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। अगर आप यहाँ पे एक दिन में दर्शन नहीं होंगे तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे। तो आपको सुबह में पहुंचना है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जितने भी अगर 6 बजे तक अगर आप पहुंच जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आराम से आपको एक दिन में दर्शन हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको सावधानी क्या बरतनी है यहाँ से आने से पहले। सबसे पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आप मीट मछली आप खाते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी छोड़ देनी है। अगर खाते हैं आपके परिवार में कोई भी, अगर आपका कुत्ता भी अगर आपको मीट मछली खाता है, उसको खिलाते हो तो वो भी आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आपको फायदा होगा। क्योंकि ये नियम कहता है कि यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी लोग आते हैं और उन्हीं का कल्याण होता है। महाराज जी भले से ही आपसे कहें ना कहें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर ये काम आप करोगे तो आपको 100% फायदा होगा। ये आपको सावधानी पहले ही आपको बरत लेनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, सच्चे पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, शंका आपको मन में नहीं करनी है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला आपको काम क्या करना होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में ही, तो वहां से आपको खरीद लेनी है। उसके बाद आपको प्रसाद खरीदना होता है जो कि आपको 51 या 101 रुपए से शुरू हो जाता है। 51 बच्चों के लिए और 101 यहाँ पर बड़ों के लिए प्रसाद होता है। वहीं से आपको अर्जी फॉर्म भी आपको खरीदना होता है जो कि आपको 10 रुपए में आपको मिल जाएगा। उसमें आपको सारी समस्या आपको लिख देनी है बारीकी से, बिल्कुल आपको बिना सोचे समझे, आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी, आपको जो भी समस्या है वो बारीकी से आपको लिखनी है। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं 3 लाइनें लगती है। एक मंदिर की लाइन, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये मंदिर की लाइन है। टोकन की लाइन अलग लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है। तो यहाँ पर अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो आपको अर्जी फॉर्म जरूर ही खरीदना पड़ेगा, तभी आपको टोकन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों टोकन यहाँ पर 2 तरीके से मिलते हैं। एक तो ऑनलाइन टोकन मिलते हैं, अगर आप ऑनलाइन टोकन बुक करना चाहते हो तो आपको 2100 रुपये पे करने होंगे। तो आप यहाँ पे मेरे हिसाब से तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पर आकर ही टोकन लें। ऑनलाइन टोकन बुक करोगे तो आपको 2100 रुपये का चार्ज लगेगा। एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप ऑनलाइन टोकन बुक कर सकते हो। लेकिन मैं कहूंगा यहीं आकर टोकन लें तो बढ़िया बात है। यहाँ पर आपको टोकन लेने के लिए आपको सोलर प्लांट की तरफ आपको जाना होगा, बड़े मंदिर और छोटे वाले मंदिर जस्ट सामने आपको जाना होगा, वहां से आपको लाइन लगती है। लेकिन दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, चल नहीं सकते, उन्हीं लोगों को टोकन दिया जाता है, हर किसी को टोकन नहीं दिया जाता है। और दोस्तों टोकन यहाँ पे महाराज जी यहाँ पे जैसे ही आपको टोकन मिल जाएगा तो आपको गेट नंबर आपको 1 पे जाना होता है, वहां से आपको एंट्री हो जाएगी, 10 से 15 मिनट में एंट्री हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर 100 मरीज टोकन के सुबह में देखे जाते हैं और 150 मरीज शाम को देखे जाते हैं। ऑफलाइन वाले यानी कि शाम को देखे जाते हैं, और सॉरी ऑफलाइन वाले सुबह को देखे जाते हैं, ऑनलाइन वाले शाम को देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी देखते हैं। सुबह 8:30 बजे महाराज जी बैठना शुरू हो जाते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है, बैठने का तो निश्चित समय होता है, उठने का कोई निश्चित समय नहीं होता। 3 शिफ्ट में महाराज जी देखते हैं, सुबह दोपहर शाम, रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पे बैठते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखते हैं आप देना है कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं, भले से आप कितनी भी बार आए, यहाँ पर मंदिर के दर्शन आपको जरूर करने हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर अगर आपको सुबह में नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर आपको करना क्या, रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, यानी रैन बसेरा बने हुए हैं, वहां पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा। जहां से आपने प्रसाद लिया वहां पर भी आप रुकने की व्यवस्था है, वहां पर फ्री में रुक सकते हो, वहां पर भी आपको कोई पैसा आपको पे नहीं करना होगा। होटल में रुकोगे तो यहाँ पे 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए खर्चा आएगा। राधेश्याम गेस्ट हाउस बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर मनोरा धाम में, वहां पे आप रुक सकते हो। वैसे तो बहुत सारे होटल हैं, 400-500 रुपए में आपको कमरा मिल जाएगा। अगर आप नंबर चाहते हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको स्क्रीन पे आपको नंबर दे दूंगा या फिर कमेंट में आपको नंबर दे दूंगा। दूसरी बात यह धर्मशाला में रुकना चाहते हो जो कि बाबा ने बनवाई है, उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए खर्चा आएगा। आप एसी का कमरा लेना चाहते हो तो आपको लगभग 2000 से स्टार्टिंग हो जाती है। तो उसी हिसाब से जैसा कमरा आप लोगे उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें यहाँ पे लगभग शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको लगभग 100 से 150 रुपए की थाली मिल जाती है, जो कि आपको एक दिन का चार्ज रहता है। एक दिन का यानी कि भोजन लगभग 100 से 150 रुपए का रहेगा एक व्यक्ति का। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक यानी कि एक व्यक्ति का नॉर्मल खर्चा 500-600 रुपए का आता है। खाने पीने का खर्चा
खर्चा रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो भी महाराज जी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं, इस बात का भी मैं आपको बता देता हूँ। 61 रुपये आपको यहाँ पे जो टोकन में रखे जाते हैं वही आपको खर्चा मान लो, चाहे कुछ मान लो, वही चार्ज होता है, बाकी कोई चार्ज नहीं होता। वही टोकन का चार्ज होता है, अन्यथा कोई चार्ज नहीं होता। या फिर खाने पीने का जो भी खर्चा होता है वही रहता है, बाकी कोई भी चार्ज महाराज जी नहीं लेते हैं। अपनी इच्छा से आप चाहे 1 लाख दे आओ, चाहे 1 रुपया दे आओ, वो अपनी इच्छा से आप दान कर सकते हो, बाकी कोई चार्ज नहीं होता। बाकी दोस्तों सावधानी आपको क्या बरतनी है, यहां से शामजल सुबह 4:30 बजे, यानी कि सुबह में 4:30 बजे पूजा पाठ करके आपको 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है। और आपको एक बात को सिद्ध ध्यान रखना है, यहां से श्यामजल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है। और यहां से अगर आप जा रहे हो तो सीधे अपने घर जाना है, कहीं रास्ते में आपको कहीं नहीं रुकना है, यानी कि किसी रिश्तेदारी में नहीं रुकना है, किसी तीर्थ स्थान पर नहीं रुकना है। दूसरी बात यह है कि आपको यहां पर अगर एक बार में फायदा नहीं हो रहा है तो आपको धैर्य रखना है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि हम यहां पर गए हमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाती है, और जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि जाने अनजाने में हर कोई अपने जीवन में पाप कर बैठता है छोटा मोटा। तो आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। एक बार में फायदा नहीं हो रहा है, 2 बार में फायदा नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे धैर्य पूर्वक आपको सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, आपको 100% फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों देर है अंधेर नहीं है, ऐसा नहीं है चमत्कार नहीं होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे 100% चमत्कार होते हैं। यहाँ से बड़े मंत्री, बड़े से बड़े यहाँ पे पुलिस वाले, बड़े से बड़े यहाँ पे संख्या में बड़े से बड़े रईस लोग, यहाँ पे एक्टर तक लोग आते हैं। तो यहाँ पे कल्याण होता है। महाराज जी को 10-10 लाख की गाड़ियां ऐसे ही इनाम में नहीं देके जाते, 1-1 लाख रुपए यहाँ पे एक बार एक व्यक्ति दान करके चला जाता है। तो ऐसे नहीं होता, यहाँ पर लोग विदेशों से भी आते हैं, तो 100% फायदा होता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सच्चे मन से अर्जी लगानी है। लेकिन ऐसा होता है कि जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फायदा हो जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा समय लगता है। तो आप विश्वास रखिए, पूर्ण भगवान में विश्वास रखिए, आस्था रखिए, खाटू श्याम भगवान आपकी जरूर मनोकामना पूरी करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। महाराज जी अभी के टाइम पे लगातार बैठ रहे हैं, लेकिन दोस्तों आपको वेडनेसडे और ट्यूसडे को आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, यानी कि मंगलवार और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते। आप जब कभी भी आ रहे हैं तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, मंगलवार और बुधवार को सिर्फ जब ही बैठते हैं जब कोई बड़ा त्योहार हो गया, एकादशी का त्योहार हो गया, तभी महाराज जी बैठते हैं। बाकी दोस्तों 17 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में महाराज जी आपको यहाँ पर 25 मार्च तक महाराज जी अभी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट है हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं। आपको डेली वीडियो हमारी आपको देखकर ही आनी है, क्योंकि दोस्तों महाराज जी अचानक कहीं पे जाते हैं, उसका अचानक ही अपडेट आ पाता है। हम ऐसा तो है नहीं कि हम महाराज जी के बिल्कुल यहाँ पे महाराज जी के मन की बात जान जाएं। महाराज जी अचानक ही कहीं पे चले जाते हैं, कोई काम हो जाता है तो अचानक कहीं चले जाते हैं, उसका अपडेट हम अचानक ही दे पाते हैं। तो आप डेली हमारी वीडियो देखते रहिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी दोस्तों अप्रैल का और मार्च के यानी कि 25 मार्च के बाद का जो भी अपडेट रहेगा हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।